Hello friends, this is your friendly visa consultant Nigam Shah. Today I have a Drashti with me. She has a lot of queries and questions about the higher education for their own students. हेलो गाइस। सो सर आई हैव वन क्वेश्चन कि स्टूडेंट ने 12th किया है साइंस स्ट्रीम में से एक ग्रुप में से तो Okay. उसको कौन सी कंट्री में अप्लाई करना चाहिए और कौन से कोर्सेज उसके लिए बेस्ट रहेंगे? Drashti, this is a very generic question. हम उसको वो गाइड कर सकते हैं कि अगर उसको कौन से फील्ड में पहले तो उसको इंटरेस्ट है वो पहले हमें समझना पड़ेगा कि ओके। उसको इंजीनियरिंग में स्पेसिफिकली मैकेनिकल में जाना है, इलेक्ट्रिकल में जाना है, आईटी में जाना है, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग से बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है. बट इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट जनरलाइज क्वेश्चंस और जनरलाइज आंसर्स टू योर ओके। क्वेश्चन, द फर्स्ट अगर उसको मैकेनिकल मैकाट्रॉनिक्स उसमें जाना है तो यस, जर्मनी इज़ द बेस्ट ऑप्शन. ओके। अगर उसको स्पेसिफिकली आईटी रिलेटेड कोई भी फील्ड में जाना है, जैसे आईटी में हो गया डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, जनरल आईटी वाला, वेबसाइट डिज़ाइन डेवलपमेंट, ओके। एआई, चैट जीपीटी, ये सारे प्रोग्राम अगर उसको जाने हैं देन यूएस इज़ द बेस्ट ऑप्शन. ओके। अगर उसको जैसे पेट्रोकेमिकल में जाना है या केमिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड कहीं पे भी जाना है तो ही कैन ट्राई फॉर कनाडा. तो ऐसे वेरियस कंट्री के ऑप्शंस हैं. तो आस्क योर स्टूडेंट्स टू कम विथ योर पेरेंट्स एंड बुक अ 30 मिनट्स फ्री स्लॉट्स बिकॉज Okay. एज ऑफ नाउ वी आर गिविंग अ 30 मिनट्स फ्री काउंसलिंग टू अवर स्टूडेंट्स. ओके। सो स्टूडेंट हैव टू प्रेफरेंस, फर्स्ट आईटी रिलेटेड कोर्सेज एंड सेकंड मैकेनिकल रिलेटेड कोर्सेज। सो अगेन आईटी है तो यूएस इज़ नंबर वन कंट्री ओके। जहाँ पर वो जा सकता है बच्चा. डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, प्योर जाना है तो कंप्यूटर साइंस. नाउअडेज एआई इज़ अगेन बूमिंग इन द मार्केट. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जहाँ पर बच्चा जा सकता है. साइबर सिक्योरिटी में जा सकता है. ऑन टॉप ऑफ अगर उसको रिलेटेड उसमें जाना है तो एक सॉफ्टवेयर मतलब जो ट्रेडिशनल हम बोलते हैं वेबसाइट डिज़ाइन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन, आईओएस एप्लीकेशन, Okay. तो वो वाला भी एक है जहाँ पर वो प्योरली वो कोर्स में जा सकता है. एंड अगेन वो जा सकता है डिजिटल मार्केटिंग बिकॉज Okay. इट इज़ अगेन कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम रिलेटेड. Okay, and second one is mechanical related courses. ओके. सो अगर उसको मैकेनिकल में जाना है तो अगेन मैकेनिकल में भी बहुत सारे स्ट्रीम्स आती है नाउअडेज. वन इज़ प्योर जनरल मैकेनिकल, देन मैकाट्रॉनिक्स, उसमें अगेन जाते हैं तो रोबोटिक्स. एंड द न्यू प्रोग्राम विच इज़ स्टार्टेड इन जर्मनी, दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन जो मैंने आपको बोला मैकाट्रॉनिक्स, तो इट्स अ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल का एक कॉम्बिनेशन है. तो वो बंदा जर्मनी में जाके ये मैकेनिकल या मैकाट्रॉनिक्स वाला प्रोग्राम कर सकता है. Okay, so अगर स्टूडेंट को नेक्स्ट 2025 टेक के लिए अप्लाई करना है तो उसको एप्लीकेशन कब से स्टार्ट करनी चाहिए और बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होना चाहिए? अगर स्टूडेंट्स आपसे पूछ रहा है कि अगर मुझे 2025 सितंबर में जाना है, सो आइडियली अगर मैं यूएस की बात करूं जो उसको आईटी में जाना है, तो टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी में अगर हम प्रोसेस करते हैं तो आइडियली डेडलाइन इज जनवरी 2025. इनटेक इज द डेडलाइन. उससे पहले उसका आईएलटीएस या टॉफल या पीटी वो क्लियर होना चाहिए. और अगर वो अगेन जो टॉप रैंकिंग की बात कर रहे हैं तो उसको एसएटी, यूजी वाला बच्चा है इसलिए एसएटी की एग्जाम्स क्लियर कर देनी पड़ेगी. सो आइडियली अभी जो वैकेशन है, समर में वैकेशन तो ख़त्म हो गया, बट विंटर का जो वैकेशन आता है उससे पहले मतलब दिसंबर 2024 से पहले उसको एसएटी और आईएलटीएस या टॉफल या पीटी की एग्जाम्स क्लियर करके ख़त्म कर देनी पड़ेगी. तभी जाके हम एप्लीकेशन पर कर पाएंगे फॉर सितंबर 2025 इनटेक. Okay. सो लेटेस्ट उसकी जो डेडलाइन, अगर मैं अच्छी यूनिवर्सिटी की डेडलाइन की बात करूँ तो लेटेस्ट बाय आई फील जनवरी एंड मैक्सिमम डेडलाइन हो सकती है. उससे पहले उसको सब कुछ खत्म कर देना पड़ेगा. और द बेस्ट पार्ट इन यूएसए कि जहाँ पर उसकी 12th की मार्कशीट के पहले भी वो एप्लीकेशन कर सकता है एंड ही विल गेट कि जो 11th का प्रोविजनल सर्टिफिकेट आता है उसके बेस पे वो एप्लीकेशन करके हम उसको I-20 ला के दे सकते हैं. Done. So is it possible student can apply without SCT if student is not ready to appear for the SCT? Yes, definitely. But there are few universities जहाँ पर SATs waiver है. Depend upon If the he university. wants to go top ranking university, so he need to apply. Still we have a good university, few universities where SATs waive off. Okay. तो हम एप्लीकेशन कर सकते हैं उसकी. Got it. Done. बट नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ में जाना है तो डेफिनेटली वी हैव अ वाइड रेंज ऑफ ऑप्शन जहाँ पर एसएटी वेवर है ही है. एंड एज पर आवर कंपनी हम लोग क्या करते हैं कि वी प्रोवाइड अ 10 और 15 यूनिवर्सिटी ऑप्शंस टू द स्टूडेंट्स, जहाँ पर आउट ऑफ 15 यूनिवर्सिटीज़
उसको भी हम प्रेफरेंस पहले देते कि आप भी एक सिलेक्ट करो, और हमारे और स्टूडेंट्स में जो कॉमन यूनिवर्सिटीज है वहाँ पर हम पहले एप्लीकेशन करते हैं, और हम मैक्सिमम 5 यूनिवर्सिटीज में एप्लीकेशन करते हैं। 5 में से ऐसा होता है कि 4 ऐसी होती है यूनिवर्सिटी जहाँ पर टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज होती है, एक यूनिवर्सिटी जहाँ पर हम गारंटेड एडमिशन देते हैं कि यहाँ पर आपका गारंटेड एडमिशन मिल ही जाएगा एज पर दर एकेडमिक, एज पर दर IELTS और PT की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। Done. Got it. Thank you. Thank you so much. For such type of more informative video, please follow our YouTube channel SWEC. हम एक सीरीज लेके आ रहे हैं जो आपके लिए स्पेसिफिकली स्टडी अब्रॉड में पढ़ने के लिए कुछ भी आपकी डाउट्स है, क्वेरीज है, तो वो यहाँ से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज फॉलो आवर YouTube channel SWEC. We are the licensed consultant, and this video is only for the education purpose only. Think Visa, think SWEC. Thank you so much.